हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। मैं आप लोग के लिए दुआ करती हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ क्या कीजिए। और आप लोगों का छोटा सा मेरा मिनी व्लॉग में स्वागत है। क्या हुआ ना कि सुबह सुबह मुझे कॉल आई। मैं नाश्ता बना रही थी अपने घर पे, अपने ससुराल पे। सुबह सुबह मुझे कॉल आई कि मेरी अम्मी मुझे कॉल की, मेरे खालू मतलब अम्मी को कॉल किए थे। तो मुझे बताया कि खालू जो तुम्हारे हैं उनके अब्बू इंतकाल कर गए। बहुत ही अच्छे थे, ऐसा नहीं कि मरने के बाद वो इंसान की अच्छाई बयान की, वो रियल में ही बहुत अच्छे थे। उसके बाद फिर हम जल्दी से अपना नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बना के रख दी। मेरी सास घर पे नहीं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरे ससुर थे। लेकिन हमारे घर का रिवाज है कि सास को पूछ के, मतलब मालकिन जो होती है वो सास होती है। ससुर भी होते हैं लेकिन सास से पीछे, क्योंकि सास रहती है घर में तो उन्हीं के हिसाब से चलना रहता है। तो वो घर पे नहीं थी, वो डॉक्टर के लिए गई हुई थी। तो अपने ससुर को पूछ के मैं निकल पड़ी। मतलब मैं भी चली गई कि मतलब जब से वो ज़िंदा थे, बीमार थे, तो मैं तो देख नहीं पाई, तो कम से कम लास्ट में उनकी शक्ल देख लूँ। तो ये उम्मीद करते हुए और दुआ पढ़ते हुए मैं घर से बाहर निकली। और हम लोगों के पास गाड़ी नहीं है तो हम लोग ऑटो और टोटो का सफ़र करते हुए मार्केट तो पहुंच ही गए थे, ये गांव का नज़ारा देखते हुए। उसके बाद फिर जब मार्केट पहुंचे तो ओवर ब्रिज के नीचे हम लोग का, मतलब जहाँ हम जा रहे थे वहीं पे वो गाड़ी मिलती है, वहीं पे उन लोगों का स्टेन है। उसके बाद फिर उसी के बगल में फल भी मिलता है। तो खा लिया। तो जाना अच्छी बात नहीं, वैसे भी जिनकी यहाँ मैयत होती वो तो कुछ बनाते बनाते नहीं है। और रात ही में हो गई थी इनकी मौत आ गई थी, मतलब रात ही को ये इंतकाल हो गए थे। तो सुबह फिर कोई खाना वाना नहीं बनाया, नहीं किसी को खाना घुसता ही है। तो फिर हम लोग कुछ फल ले लिए और ऑटो के पास चले गए। और फिर जिस रास्ते से हम लोग जाते उस रास्ते में कैब लगी थी जहाँ मेरे छोटे अंकल थे, तो उसका वेट करने लगे हम लोग, मतलब वो भी साथ में थे, तो उनका वेट करने लगे हम लोग। वो ट्रैफिक जाम लगी हुई थी, फिर थोड़ा देर इंतज़ार किया और फिर गाड़ी को इस साइड लेके गए। नहीं, डायरेक्ट उधर से नहीं जा पाती क्योंकि कैंप लगी हुई थी, इस वजह से वो डॉक्टर का मेडिकल का। फाइनली फिर हमारे अब्बू मिल गए, हमारे छोटे अंकल। तो हम लोग साथ में बैठ कर के, हम लोग 5 कोई थे, कि हमारे अब्बू, हमारे पापा, अब्बू हम लोग छोटे वाले अंकल को बोलते, एक हमारी मामी थी और अम्मी थी और मेरी बेटी थी और हम थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक लंबी सी तवील रास्ता जो 21 किलोमीटर है मार्केट से जहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ पे, तो हम लोग को रास्ते में ये जंगल झाड़ जो हमारे झारखंड की शान है, मतलब ये हरे हरे घास फूस पास करते हुए फाइनली हम लोग वो जगह पहुंच गए। लेकिन फिर भी अभी यहाँ से थोड़ा दूर था, अंदर गाड़ी नहीं जाती, तो रोड पे ही उतार दिया था हम लोग को। फाइनली उससे बात किए थे, वो बोला था कि ले जाएंगे, लेकिन वो लेके गया नहीं है। हम लोग को आधे रास्ते में उतार, फिर हम लोग पैदल शॉर्टकट रास्ता अपनाए खेत बाड़ी की तरफ से होते हुए कि जल्दी से पहुंच जाएं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। हम लोग को निकलने में ही 10 बज गया था, 11 बज गया था, सॉरी 10 नहीं। तो इसकी वजह से 1:32 में हम लोग वहाँ पहुँच गए। उसके बाद फिर हम लोगों को पता चला कि हम लोग डरते डरते जल्दी आ रहे थे, लेकिन हम लोगों को पता चला कि 3 बजे जनाजे 2:30 में होगी दफन, इसलिए क्योंकि 3 मैयत हुई थी जो आसपास के गांव में। तो पहले हुआ 11 बजे एक जगह में, उसके बाद फिर हुआ एक जगह में 1 बजे, यानी वही ज़ोहर की नमाज़ के बाद, और फिर यहाँ पे 2:30 में थी। तो फाइनली हम लोग अपने खाला के घर पहुँच गए। और अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो घर के बड़े थे और सबको उनसे डरता भी था, क्योंकि बाप बाप होता है, बाप का साया जैसा भी हो बहुत महफूज है हम लोगों के लिए। तो फाइनली हम थे, मेरी फूफी भी मिल गई मुझे और मेरी मामी तो है ही थी हमारे साथ। और हमारे अब्बू और अब्बा बहुत पहले ही आगे चले गए थे हमारी बेटी को लेकर के, और हम लोग धीरे धीरे आ रहे। लेडीज़ लोग ऐसे भी फास्ट नहीं चल पाती मर्द लोग जैसा। तो फाइनली हम लोग अपने खाला के दरवाज़े पे पहुंच गए और देखिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, जो इतने भी उनके फैमिली मेम्बर थे, दूर दूर के दोस्त अहबाब सब आए हुए थे। और हमारी अम्मी के हाथ में जो थैला है इसी में बेटी का दूध है और फल वगैरह है। तो जब हम लोग अंदर गए देखिए बहुत सारी लेडीज़ बैठी हुई है, जनाजा पूरा रेडी करके रखा गया। तो फिर सबसे पहले सलाम दुआ जो लोग रास्ते में मिले उनको करने के बाद हम लोग नमाज जनाजा बोल रहे, जनाजा के पास हम लोग पहुँच गए। और पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं जा कर के देखी उनकी शक्ल, और जल्दी से देख कर के साइड हो गई। फिर हमारे खाला लोग सब बैठी हुई थी, वो रो रही थी, क्योंकि कोई भी समझ सकता है बाप का साया क्या होता है। बहुत सारी लेडीज़ से बाहर में बैठी हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग अंदर चले गए। हमारी
मतलब बहन लोग सब थी, वह खाला की बेटी लोग अंदर थी। तो फिर हम लोग थोड़ा देर बाहर खड़ा रहने के बाद अंदर चले गए। और नमाज जनाजा ये जो है ना, दुपट्टा चादर, इस पर लिखा हुआ था ला इलाहा मुहम्मद अल्लाह फ़ातिमा हुसैन, फिर इन्नल्लाह मा साबिरीन, ये सब कुछ कुछ आयत थी जो लिखी हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग खाला का ऊपरी वाला हिस्सा में घर का जो पोर्शन तैयार कर रही हूँ उसमें चले गए कि फिर मौका मिलेगा कि नहीं आने के लिए। तो ससुराल हमारा थोड़ा दूर पे है और जहाँ ज़्यादा घूमने की इजाज़त नहीं है, इस वजह से तो हम ऊपर चले गए। ये बालकनी है, बाहर दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है हमको। खाला के घर बहुत ही अच्छा जगह में एकदम साइड में है, हरी भरी हरियाली है, मतलब वहाँ पे बिताए भी है तो बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसा नहीं है कि मतलब मन नहीं लगता, मन बहुत अच्छे तरीके से लगता है। ये हमारे खाला का पीछे घर तरफ है जहाँ पे चापाकल भी लगाई हुई जब लाइट वाइट ना रहे तो। उसके बाद फिर नमाज जनाजा का टाइम हो गया था, 2:30 हो गया था, तो लोग आकर के खड़े हो गए थे और जो बातचीत था वो कर रहे थे। और ये है उनकी नतनी यानी मंजली खाला की जो मंजली खाला की बेटी यानी मंजली बेटी की ये बेटी है, उसकी ननद है, मतलब नतनी है, सॉरी ननद बोल दी है, मेरी खाला की ननद है, यानी जो मेरी खाला का ससुराल है, ये उनके ससुर है जो इंतकाल की। उसके बाद फिर सब लोग मतलब बातचीत कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं। तो बातचीत ख़त्म हो जाने के बाद फिर मतलब वो लोग पूछ रहे थे कि हाफिज़ साहब को बुलाओ, टाइम हो गया है, तब से जनाजा रेडी करके रखा गया है। उसके बाद फिर फाइनल आए जो सलाम हाफिज़ साहब सलाम किए, खड़े हुए जल्दी ठीक ही शॉर्टकट में सलाम पढ़े, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 4-5 मिसरा या 2 लाइन का 1 लाइन का होता है, तो उस हिसाब से 3-4 मिसरा पढ़ाई किया। मिसरा तो आप लोग समझते ही होंगे, तो हम लोग भी समझ ही जाते हैं आजकल अच्छे खासा, मतलब अच्छा खासा उर्दू समझ जाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है नहीं समझ पाते, जो दोनों मज़हब को लेकर चलते हैं वो नहीं समझ जाते हैं। और दोनों मज़हब की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम इस तरह से बात जो इंसान तो बराबर ही होते, लेकिन गलत सोच लेते हैं मुस्लिम के बारे में, सब एक जैसे हैं, सबको मिल के रहना चाहिए। उसके बाद फिर सलाम ख़त्म हो गया यहाँ पर, फिर दुआ वगैरह हो रही है, अरबी से बाहर बैठे जब चला गया, माहौल शांत हो गया तो खाला के साथ बाहर गए, यानी उनके चचा के घर, मेरे खालू के चचा घर खाना बना हुआ था। बाहर से हम लोग आए हुए थे तो सबके लिए था उन लोगों के लिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना था, दाल चावल सब्ज़ी 3 तरह की थी, और फिर ये आलू का चिप्स था। तो फिर हम लोगों ने हल्का हल्का खाना खाया क्योंकि खाने का तो मन करता नहीं है। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद खाला फिर हम लोगों को स्टेशन छोड़ी। हम लोग गए ऑटो से लेकिन आए ट्रेन से, क्योंकि ऑटो से ज़्यादा सुविधा ट्रेन में थी। और फाइनली हम लोग स्टेशन हम लोग को छोड़ दिया मेरे खालू का भगना। उसके बाद फिर ट्रेन भी आ गया तो हम लोग जल्दी से चढ़ गए और फिर खाली था जिसकी वजह से आराम से आया। अब पता है यहाँ पे क्या हुआ, हमारी बेटी बहुत ऐश कर रही थी, बहुत खुश थी अपने नाना लोग के साथ। उसके नाना लोग भी ना बहुत ही इंजॉय कर रहे थे इसके साथ, क्योंकि इतना बोल ही रही थी जितना चीज़ आ रहा बेचने के लिए सब ख़रीदने बोल रही है, फिर नाना लोग साथ खा रही है, नाना लोग को खिला रही है, और जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रही, रुक नहीं रही है। मतलब अच्छा खासा टाइम पास कर दी सबका, दोनों भाई का। 2 नतनी है मेरे पापा की, लेकिन फ़िलहाल एक तो हम गाँव में मेरी शादी हुई जिसकी वजह से हमको साथ रहना पड़ता है। मतलब मेरी बेटी साथ रहती है, अपना नाना लोग का आना जाना उधर ही से। मेरे मम्मी का घर रोड तरफ है, इधर मैं उसका स्कूल दुकान सब कुछ उधर ही। हम लोग ऑटो पे बैठने जाना है तो उधर ही। उसके बाद फिर थोड़ा देर सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली अपना जो स्टेशन होता है जहाँ हम लोगों को उतरना था, हम लोग वहाँ पे उतर गए। मतलब वहाँ पहुँच के अभी उतरे नहीं हैं, हम लोग की ट्रेन स्टेशन घुस गई थी। ये देखिए नज़ारा मेरा। आप लोग अगर मतलब मेरे को प्यार दिखाइएगा
और हम अपनी मेहनत दिखाएंगे तो अच्छा फ़ोन लेंगे जिससे कैमरा अच्छा होगा, जिससे आप लोगों को देखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी यही चीज़ मतलब महंगा कैमरा से करेंगे, महंगा मोबाइल का कैमरा से करेंगे तो आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी देखने मिलेगी और वीडियो भी अच्छी लगेगी देखने में। क्योंकि तो हम लोग फेस अपना रिव्यू दिखाते हैं नहीं, क्योंकि अलाउ नहीं है ना, इसी वजह से नहीं दिखा सकते। और अगर हम जैसे गरीब के लिए अगर मेहनत रंग लाई तो बहुत ही खुशी की बात है। इसीलिए मुझे आप लोगों की दुआ और सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के बिना कोई कुछ भी नहीं है दुनिया में। अगर पॉलिटिक्स भी है तो जनता के बलबूते पे, क्योंकि जनता वोट ही नहीं देगी तो फिर वो जीतेगा कैसे। और जनता को खुश रखना चाहिए जिससे हाँ वो बोले कि हाँ ये नेता हम लोग के लिए अच्छा है, जिसको बार बार जिताने की वो लोग कोशिश करेंगे। अभी हम ही हैं तो हमको जिस चीज़ से फ़ायदा होगा, अभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डॉक्टर से अच्छा हमको ट्रीटमेंट मिलता है, जिससे सुनता है, सही होता है तबीयत, तो उसी के पास ना जाने की कोशिश करते। उसी तरह जनता लोग हैं कि जहाँ जो नेता जिनको सपोर्ट करेगा उन्हीं के पास वो जाने खोजेंगे, उन्हीं को अपना नेता बनाने के लिए खोजेंगे। फिर हम लोग स्टेशन से मतलब ट्रेन से उतर करके स्टेशन पार करके हम लोग अपने मतलब घर जाने के लिए यहाँ से ऑटो लगी रहती है तो वही ऑटो पे जा कर के बैठे, फिर लंबा रास्ता